जाते जाते बराबर होने वाली जो मैच एकदम बराबर पे लगभग आ चुका था, उस पे न्यूजीलैंड ने फिर से भारत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी बॉल पे विराट कोहली का विकेट आउट हो गया और अब इंडिया 125 रन के डेफिसिट में है और 3 विकेट वापस जा चुकी है। अगर आज विराट कोहली रह जाते तो एक तरह से आप मान सकते थे कि ऑलमोस्ट इक्वल मैचेस होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा न्यूजीलैंड को लास्ट बैटिंग करनी है तो वहीं स्पिन ज़्यादा हो, इसलिए इंडिया के पास एडवांटेज भी हो सकता था जिस तरह से सरफराज और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। प्लस उससे पहले रोहित शर्मा का अनलकी आउट, बैट डिफेंस किए, नीचे लग के विकेट में चला गया। तो रोहित शर्मा विराट कोहली एकदम अनलकी, मतलब लक जैसे इनका साथ ही नहीं दे रहा है, जो कि साफ तौर पे लग रहा था कि सेंचुरी आज बनेगा दोनों का, क्योंकि इस नॉक में ही थे, इस टच में ही थे, क्योंकि बॉलर्स को बिल्कुल हावी नहीं होने दे रहे थे, बॉलर्स पे हावी थे एंड दे वर अटैकिंग। पहले इनिंग्स में 46 के बाद इस तरह का रवैया, इस तरह का एटीट्यूड हमें मालूम था इंडिया कमबैक करेगी, प्लस उस मूड में भी लग रही थी। लेकिन लक फैक्टर कितना बड़ा होता है क्रिकेट में, ये आज आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि इतना अनलकी था रोहित शर्मा की, बस डिफेंस किया, ठीक ठाक डिफेंस भी था, एक बाउंस लग के उनको टाइम ही नहीं मिला और स्टम्प्स में घुस गया बॉल। वहीं विराट कोहली इतने मेहनत करने के बाद, 70 रन बनाने के बाद, लास्ट बॉल, एकदम लास्ट बॉल, ग्लेन फिलिप्स ने दिन का एज लगा दिया, उन्होंने रिव्यू भी किया लेकिन रिव्यू बर्बाद और विराट कोहली आउट हो गए। वो दिन जो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया था, शुरुआत में ही पहले सेशन में ही रचिन रविंद्र ने पूरे डोमिनेट किया। पहले तो 4 विकेट इंडिया लेने में कामयाब हो गया था, रचिन रविंद्र ने वापसी दिलाई, 165 रन बनाए पहले सेशन में ही न्यूजीलैंड ने, एकदम क्लूलेस लग रहे थे इंडिया। फिर जैसे तैसे 356 की लीड न्यूजीलैंड लेने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया का काउंटर अटैकिंग नॉक, हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला, यशस्वी जायसवाल 35-36 रन, फिर आपके रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली 70 रन, सरफराज भी 70 रन पे खेल रहे हैं। लेकिन एक गलती विराट कोहली का, लास्ट में विराट कोहली आउट हो गया और रोहित शर्मा का लक भी आज साथ नहीं था। वहीं अगर यशस्वी जायसवाल, पहले एक बार इंडियन का लाइनअप को एक बार फिर से डिस्कस करते पूरा क्या क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया जब बैटिंग करना थी 356 रन से पीछे, हमें लग रहा था कि डिफेंस खेलेगी, आराम से खेलेगी, लेकिन इंडिया का माइंडसेट ये था कि अभी भी हमें जीत के लिए जाना है, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। और उसी एटीट्यूड के साथ यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरुआत दिया, बॉलर्स लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। पिछला दिन के जैसा स्विंग सीम ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, तो वो आसानी से खेल पा रहे थे, एक आध मिस भी हो रहा था, बट दे वर मैनेजिंग वेल और अच्छे रन्स भी बन रहे थे। 72-73 रन का पार्टनरशिप हो गया था, लेकिन वहाँ पे यशस्वी जायसवाल का एक ब्रेन कोइड मूवमेंट जो चाय के बाद हमें देखने को मिला कि एजाज उससे पिछले 2 ओवर 15 रन आ चुके थे, वहीं उसको अटैक करने चल गए, पहला ही बॉल बढ़ के मारने की कोशिश चल गया, वहीं एजाज पटेल ने उनको स्टंप आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल को ये ध्यान रखना हो कि जब आप डोमिनेट कर रहे हो तो क्या गलती नहीं करना, आज वो गलती कर दी, लेकिन वही जेंजीज हैं तो उन्हें ज़्यादा डर भय नहीं रहता, तो यही कभी अच्छा छक्का चल जाता तो रिवॉर्डिंग रहता, लेकिन वही आउट का कारण बना। उसके बाद रोहित शर्मा तो अलग टच में लग रहे थे, छक्का चौका रोक करके जो बॉलर, रोक या मैट हेनरी जो बॉलर है उनको उन्होंने मारा था एंड ही वॉज डोमिनेटिंग। सो ये था रोहित शर्मा का पावर, लेकिन वहीं पे एजाज पटेल को डिफेंस करते हुए पीछे बोल्ड हो जाना, प्ले डाउन हो जाना, इट्स टू डेंजरस। वहीं फिर से एक पार्टनरशिप बनना स्टार्ट हुआ विराट कोहली एंड सरफराज का। वहाँ न्यूजीलैंड वापस गेम में आ चुके थे, लेकिन इस पार्टनरशिप ने वापस काउंटर अटैक किया। विराट कोहली आज शुरुआत में तो सेकंड फील्डर रूप में खेल रहे थे, क्योंकि सरफराज ने अटैक लिया हुआ था, रो को अजीबोगरीब शॉट जो मारते हैं ना, पीछे हेड अपर कट करके पीछे थर्ड मैन पे चौका मारना, फिर स्पिनर्स को तो लगने नहीं देते हैं सरफराज, तो एजाज पटेल को 2 छक्का बैक टू बैक मारना, उसका एक अच्छे शॉट्स खेलना। विराट कोहली का भी हमें विंटेज कवर ड्राइव भी देखने को मिला। विराट कोहली का जब वो फॉर्म में लगने लगे, टच लगने लगा, तो बढ़ के एजाज पटेल को छक्का, उसका स्वीप में एक चौका, तो इंडिया प्रॉपर डोमिनेट किया उन्होंने। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका था, 195 के आसपास बचा था, मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि 95 रन और मेकअप कर किया जा सकता था, 100 रन का डेफिसिट बचेगा, तो 125 तक आ गए। लेकिन जाते जाते लास्ट में एकदम माइन्यूट झटका लगा, क्योंकि विराट कोहली एकदम लास्ट बॉल था, अच्छे डिफेंस भी कर चुके थे 5 बॉल,
उससे पहले 1-2 रन उन्होंने लिया था 5वां बॉल पे, उसके बाद वहाँ पे ग्लव्स बदली हुई, तो क्या वहाँ से उनका कॉन्सेंट्रेशन होता कि लास्ट बॉल जस्ट डिफेंस के एज लगा, पीछे ब्लंडल ने कैच कर लिया। ये एक कैच, ये एक अटेम्प्ट इंडिया को एक्चुअली मैच में पीछे कर चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये रह जाते हैं तो एक तरह का अगर इंडिया इस स्कोर तक 3 या मैक्स टू मैक्स 4 विकेट में अगर पहुंच जाती है तो इंडिया के पास अच्छा चांस है कि 200 से 250 का लीड लिया जा सके। 200 भी लीड अगर इंडिया लेने में कामयाब हो जाती है तो वहाँ से गेम बना पाएगी, लेकिन ये विकेट थोड़ा भारी पड़ गया है। तो अब इंडिया को ये करना है कि ये पूरा डेफिसिट बिना एक भी विकेट खोए कवर अप करना हो, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि ऋषभ पंत भी आपका भी इंजर्ड है, जिसके कारण किस तरह मूड में आते हैं, उनका पैर चलता है, रन ले पाते हैं कि नहीं, इसलिए एक बैटर शॉट ही समझ के हमें खेलना चाहिए। इसलिए एक भी विकेट अभी नहीं गिरना होगा, और अगर उस स्कोर तक इंडिया पहुंचने में कामयाब हो जाती है तब हम मानेंगे कि यस इंडिया हैव अ चांस टू विन। 150-200 रन का अगर लीड लेने में कामयाब होती है तो हमें मैच देखने को मिलेगा और एक इंटरेस्टिंग मैच भी होगा। टेस्ट मैच इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि 46 ऑल आउट के बाद इस तरह से फाइट बैक करना, और अभी अगर आज विराट कोहली आउट नहीं होते तो कल इंडिया पुश भी करती जीत के लिए, बट अभी भी चांसेस है। तो लेट्स सी क्या होगा। कल मिलेंगे फिर लंच के समय, देखते हैं उस समय तक इंडिया कितने आगे रहेगी, या पहले 1 घंटा में अगर 2-3 विकेट खो जाती है तो वहीं इंडिया पीछे हो जाएगी। तो पहला क्रूशियल 1 घंटा लंच वाला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इंडिया कितना जल्दी कवर करती है। अगर खेल गई लंच तक अच्छा से 1 विकेट मैक्स टू मैक्स खोते हुए, तो अगर खेल गई इंडिया तो अच्छा बात होगा और डेफिसिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो स्कोर पे ध्यान दिया जा सकता है कि 200-250 तक स्कोर कोशिश करेगी इंडिया बनाने की, बट सब चीज़ हमें लंच के बारे में पता चलेगा। तो कल ज़रूर जुड़िएगा, लंच तक हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एंड विल सी यू देयर। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द वीडियो, एंड और कुछ एनालिसिस में आपको चाहिए देन ज़रूर टेल मी। कुछ और अगर एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग इससे बताऊँ तो वो बताइए कमेंट बॉक्स में। विल सी यू देयर।